आरसीबी इन द फाइनल। मुबारक हो, आपका रिकॉर्ड 100% बरकरार है। आप लोगों के लिए देखिए इतना सब कुछ यार। अब आप एंजॉय कीजिए क्योंकि आपका तो रास्ता ही बंद हो चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने बड़ी कोशिश करी, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बड़ी जान मार रहे थे लेकिन बाद में आके कहीं ना कहीं फिसल गई है। इनके कप्तान राइली रूसो पता नहीं क्यों कप्तान बनाए गए, पहले तो ये रीजन मुझे समझ नहीं आता है। ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे कप्तानी होती है, टीम का बेड़ा गर्क करा रखा है। क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मुकाबले से पहले ही हमने आपसे कह दिया था कि ये मुकाबला जो है ये दरअसल एक फॉर्मेलिटी मैच है, एक ऐसी फॉर्मेलिटी जिसे दोनों टीम निभाने वाली है और इस्लामाबाद यहां से आगे जीतकर बाबर से पंगा लेकर ये तय करने वाली है कि वो रिजवान से भिड़ेगी या बाबर वापस जाकर रिजवान से भिड़कर आएंगे। हैं जो बड़ा बदलाव क्रिकेट में अब होने वाला है वो आपको दिखाते हैं एक एक करके। आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में स्टॉप क्लॉक का जो है इस्तेमाल शुरू करवाया गया था, ट्रायल बेसिस पर था अप्रैल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वर्ल्ड प्रीमियर क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा को मार कर अधमुआ कर दिया। मैच समरी की तरफ अगर हम आए तो इस्लामाबाद व्हेन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और उन्होंने उनके ओपनर्स खासतौर पर गुप्टिल जो पहला मैच खेल रहे थे इस PSL 9 का, उन्होंने आते ही ज़बरदस्त बैटिंग की। इसी तरीके से हेल ने भी अच्छा खेल पेश किया। उनके आउट होने के बाद भी स्कोर रुका नहीं इस्लामाबाद का, और यूं 20 ओवर में 174 रन्स किए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। गुप्टिल ने 56 किए 47 बॉल पर। इसके बाद जब क्वेटा की बारी आई तो उनका टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया और सिर्फ 23 पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अगर कोई भी अच्छा खेल पेश नहीं कर सका, लेकिन उमैर यूसुफ का कह सकते हैं कि जिन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की, लेकिन फिर भी 135 पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई और यूं 39 रन से ये मैच जीत लिया। इस सिलसिले में इंडियन मीडिया में क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि आज सेकंड क्वालिफायर है पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 9 बजे। ये आप ज़रूर देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा मैच है। अब आप देखें इंडियन मीडिया में इस मैच के मतलब क्या कहा जा रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा आपका फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया था लेकिन सेकंड हाफ में आपने बरकरार रखा यहाँ पे एलिमिनेटर में अपना परफॉर्मेंस, और इस PL से क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वहां पे जगह बना ली है क्वालिफाई 2 में और खेलने वाले हैं पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। आज का मैच बड़े मार्जिन से हारा इन्होंने, 39 रन के मार्जिन से हार गए। सिर्फ आपका 135 रनों पे ये पूरी की पूरी टीम सिमट गई। बल्लेबाजी की बात करें वहां पे जेसन रॉय, साउद शकील, उमैर यूसुफ हालांकि 50 मार गए, लेकिन उनके अलावा बाकी सारे जो पांडे जी कह रहे थे भाई मिड इनिंग में कि टेलीफोन का नंबर 123 यू गेट फ्री, और इनके साथ भी वही हुआ कि टेलीफोन का नंबर था और आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है, PSL से आज़ाद कर दिया है कि आपको अब नहीं खेलना है। अब आप एंजॉय कीजिए क्योंकि आपका तो रास्ता ही बंद हो चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने बड़ी कोशिश करी, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बड़ी जान मार रहे थे लेकिन बाद में आके कहीं ना कहीं फिसल गई है। इनके कप्तान राइली रूसो पता नहीं क्यों कप्तान बनाए गए, पहले तो ये रीजन मुझे समझ नहीं आता है। ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे कप्तानी होती है, टीम का बेड़ा गर्क करा रखा है। फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा खेल रहे थे, क्यों? क्योंकि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस आ रही थी, मोहम्मद आमिर अच्छा कर रहा था। लेकिन आज फिटे मुंह बाय द वे परफॉर्मेंस है आपकी। लेकिन एक एक करके आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताया तो जेसन रॉय की अगर बात करें वहां पे 1 रन बना के आउट हो गए, साउद शकील 0 पे गए, उमैर यूसुफ आपके 50 बना गए 37 गेंदों पे, लेकिन वो भी अपनी विकेट गवा गए अनफॉर्चुनेटली। वहां पे राइली रूसो 5 रन बनाते हैं, फिर आपका ख्वाजा नफे 5 रन बनाते हैं, आपके इवांस भी 0 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद अकील हुसैन ने हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई, आर्टिफिशियल आपको कहते हैं ना एक उम्मीदें जगाई। इंटेलिजेंस निकल गया मेरे मुंह से कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे अगर आपके मुंह से निकली है तो वैसे सही निकली है। बताता हूं कैसे? इतना इंटेलिजेंस दिखाया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने, इतना इंटेलिजेंस दिखाया इनकी बैटिंग में कि इनको ये भी नहीं समझ आया कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसे करनी चाहिए। क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मुकाबले से पहले ही हमने आपसे कह दिया था कि ये मुकाबला जो है ये दरअसल एक फॉर्मेलिटी मैच है,
एक ऐसी फॉर्मेलिटी जिसे दोनों टीम निभाने वाली है और इस्लामाबाद यहां से आगे जीतकर बाबर से पंगा लेकर यह तय करने वाली है कि वो रिजवान से भिड़ेगी या बाबर वापस जाकर रिजवान से भिड़कर आएंगे। क्योंकि क्वेटा के हालात बीते कुछ मैचेस में बहुत क्लियर थे और जिस तरह से उनकी टीम थी, जिस तरह से उनकी टीम में खिलाड़ी थे, उनके बैटिंग ऑर्डर को देखकर हम सब ये जानते थे कि ये टीम बहुत लंबा नहीं जाने वाली है। ये टीम जैसे तैसे सरवाइव कर दे रही है। कुछ एक खिलाड़ियों के बलबूते ये टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस मैच में वो खिलाड़ी फ्लॉप होंगे ये टीम अपने आप घुटनों पर आ जाएगी और वही इस मैच में भी देखने को मिला। एक तरफा मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा को 39 रनों से हरा दिया। ना साउथ शकील चले, ना जेसन रॉय चले, ना उमर चले, ना राइली रूसो चले, ना ख्वाजा नफाए चले। मतलब टीम जो थी वो एकदम फुद्दू टीम थी। एक यूसुफ प्लेयर जो है उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन वही बात है कि अकेला चना जो है वो बाहर नहीं फोड़ता और यहां पर भी वही रहा। इस मैच में कई बातें साफ थी। एक, क्वेटा की हार पहले से होना तय था, वो हार हमें और आपको हैरान नहीं करती है। दूसरा, क्या सरफराज अहमद जैसे पाकिस्तान के लेजेंड की विदाई पीएसएल में बेंच से हो जाएगी? क्या सरफराज अहमद का यह आखिरी मैच था? क्या कोई टीम ऐसी है जो सरफराज को उसके बाद पिक करेगी? वेल, यू नेवर नो। लेकिन सरफराज अहमद थैंक यू सो मच है, मोटा मोटा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर पीएसएल में आपको आपकी टीम अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाती है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर या कहीं और खेलने पर आपके चांसेस कम हो जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम आते हैं विमेन प्रीमियर लीग की तरफ। आरसीबी मेंस तो कभी जीती नहीं है, लेकिन विमेन का ये चांस हो गया है कि शायद वो जीत जाएं क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। कल के मैच में अगर देखा जाए आरसीबी का मुकाबला एमआई के साथ हुआ और इसमें आरसीबी ने 135 किए। पैरी ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 50 गेंदों पर 66 रन दे मारे। और जब मुंबई इंडियन की बारी आई तो उनके सिर्फ 130 रन बनाकर आउट हुए और सिर्फ 5 रन से, बड़ा क्लोज मैच हुआ था ये, 5 रन से ये मैच जीत लिया आरसीबी ने। एमआई की तरफ से हरमानप्रीत ने ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 30 गेंदों पर 33 रन किए, लेकिन उनका कोई भी प्लेयर साथ नहीं दे सकी, जिसकी वजह से ये मैच हार गई एमआई और इस तरह फाइनल में अब पहुंच चुकी है आरसीबी। तो अब देखते हैं, आगे हम फाइनल को भी कवर करेंगे कि आरसीबी ये मैच जीत सकती है, ये फाइनल जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। ये था इसके मुताल्लिक इंडिया में क्या कहा जा रहा है, ये आप खुद देख लें। आरसीबी इन द फाइनल। मुबारक हो, आपका रिकॉर्ड 100% बरकरार है। आप लोगों के लिए देखिए इतना सब कुछ यार। आरसीबी की जबरदस्त 15% जीत दी थी, मैंने लगा था यार बेटे में होगा ही नहीं, और लग ही नहीं रहा था कि होगा भी यार। ये मैच मतलब आखिर तक भी 3 ओवर में बदला है। नहीं, आखिर लास्ट 2 में भी कितने 16 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में उन आखिरी 2 ओवरों तक भी लग रहा था कि मुंबई पता नहीं कौन सा वेटिंग गेम इनका चल रहा था, वो वेटिंग में ही चले गए। यहां से बोल दिया कि आप पैक करो सामान। इवन आप देखो हरमन ने भी उस ओवर में एक स्टंपिंग मिस होती है, फिर उसी ओवर में वो जाकर स्टेप आउट करके बाहर मारते हैं शॉट और बाउंड्री लाइन पे बड़ा अच्छा कैच, क्योंकि अंडर प्रेशर। तो आरसीबी ने, ठीक है, आरसीबी से भी थोड़ा गलतियां हुई, मिसफील्ड जो हमने देखी, स्टंपिंग में सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, बट अल्टीमेटली हुआ कि शायद मुंबई ने वो वेटिंग गेम किए तो हो ही गया, जो कहते हैं ना, मान लिया कि हम तो अब जीत ही गए। मैच में पूरी तरह से आरसीबी कहीं पे कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। के 2 ओवर में मैं कहूंगा, एक तो पहले सोफी मोलिनी ने जो ओवर डाला 4 रन का, और उसके बाद सरप्राइजिंगली हमने अब किसकी बात की थी कि सोफी डिवाइन सकती है, रेनुका के ओवर बचे हैं, बट उन्होंने ओवर दिया। गलत कह रहे हो, आखिरी 2 ओवर की आप बात कर रहे हो। आप स्टार्टिंग में उठाओ, हेली ने मारना शुरू कर दिया था, पर उसके बावजूद नर्व से आरसीबी ने संभाली। 10 ओवर में देखो, मतलब 10 ओवर तक तो ऐसा नहीं कि मैं वही तो बात देखी, उनको फ्रीडम भी नहीं दी क्या? अरे वो मार ही नहीं रहे थे, फ्रीडम की बात नहीं, वो मार ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि इक्वेशन बहुत हमारे हक में बनी हुई है। उनको बाउंड्री अटेम्प्ट्स आपको शॉट देखकर लगता है, यस्तिका भी जैसे फंसी हुई खेली, बट किसी पॉइंट पर वो नहीं था कि चलो अब मैं शॉट मार के निकलती हूँ यहाँ से बाहर। वो रुक कर फाइनल पहुंचने को बीच में जो उनका पेस इतना स्लो हो गया था। मुझे याद है मैंने इससे पिछली वाली लाइव में आपसे पूछा था कि मुंबई कितने ओवर में ये चेस कर देगी। आपने कहा था देखिए अगर ये एंड तक जा रहा है तो ये फंस रहा है मैच, और ये वही हुआ। उन्होंने सोचा जी हमने तो मतलब ग्रांटेड वाली बात, ये अप्रोच कुछ समझ नहीं आई मुंबई की, किस तरीके से वो खेल रहे थे, क्या वो करना चाह रहे थे। क्योंकि व्यूअर्स, अगले टॉपिक में आने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। व्यूअर्स, आईसीसी के कुछ रूल चेंज हुए हैं, मैंने कहा मैं आपको ज़रा ये इसके मुताल्लिक बता दूं।
रूल चेंज इस तरीके से, पहला ये है कि स्टॉप क्लॉक का अब इस्तेमाल होगी। उसमें इस तरह होगा कि 1 ओवर के बाद अगर 60 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने अगला ओवर शुरू ना किया तो 2 दफ़ा तो वार्निंग दी जाएगी, लेकिन इसके बाद अगली टीम को 5 रन पेनल्टी के दे दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ T20 वर्ल्ड कप में बदला है, एक एक कर उस पर नजर डालते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में एक बदलाव तो आप समझिए, स्टॉप क्लॉक वाला है, वहीं से उसकी शुरुआत होने, लेकिन बाकी क्या कुछ इस बार आपको T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, रिजर्व डेज, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डेज पिछले एडिशन में भी था, तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको याद आएगा 2020 में जब विमेंस T20 वर्ल्ड कप था और मेंस T20 वर्ल्ड कप हालांकि 21 में हुआ था, बट वो एक ही साइकिल का था और आईसीसी इवेंट्स में एक नियम रहते हैं एक इवेंट के लिए, यानी कि विमेंस और मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। पर आपको याद आएगा कि वहां पर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मुकाबला सेमीफाइनल का जहां पर बारिश हुई थी और उस वक्त पर वहां रिजर्व डेज नहीं थे, बट जब 2021 में वर्ल्ड कप कराया गया तो वहां पर भी रिजर्व डे रखा गया, 2022 में भी रिजर्व डे रखा गया और अब 2024 में भी इसको कंटिन्यू किया गया है। बाकी जो नियम है, जो पिछली बार एक और अच्छा नियम आया था, वहां पर यह था कि जैसे में T20 गेम में पता है कि 5 ओवर्स मिनिमम चाहिए होते हैं, सेकंड इनिंग्स में भी हो अगर आपको रिजल्ट वो देखना है। तो जो ग्रुप स्टेज है, सुपर 8 की स्टेज है, वहां पर 5 ओवर का नियम है। और अच्छा यह है कि बड़े मुकाबले यानी कि जो आपके सेमीफाइनल और फाइनल होंगे, कभी कभी 5 ओवर का समय बहुत कम लगता है, पूरा गेम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छी चीज यह कि जो पिछले एडिशन में भी था वो यहां पर यह है कि 10 ओवर रिजल्ट के लिए आपको जो है 10 ओवर वहां पर मिलेंगे, यानी कि 10 ओवर जरूरी हैं होने के होने, जो सेकंड इनिंग्स में आप देख रहे हैं। अब आप सुनेंगे रैपिड क्रिकेट न्यूज। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट की जो न्यूज होती हैं वो दी जाती हैं, इसको आप जरा सुनें। आज इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान सेकंड क्वालिफायर रात 9 बजे होगा। इस्लामाबाद ने 39 रन से क्वेटा को हरा दिया। पाकिस्तान में 3 मुल्क की सीरीज कराने का फैसला, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डेज की मंजूरी। जसवाल हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल करने वाले प्लेयर बन गए। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर मैथ्यू वेड रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। PSL में इंजरी का बहाना बनाने वाले शमर जोसेफ IPL में फिट करार दिया गया। लाहौर कलंदर की बुरी परफॉर्मेंस, शाहीन शाह की कप्तानी खतरे में आ गई। शकीब अल हसन की बहन का नाम जुए की ऐप में आ गया, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।